हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने राजन सीरीज़ के बहुविकल्पीय प्रश्नों के पार्ट 3 को लेके आए हैं जो हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 2 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सेकेंड सेमेस्टर के बेस के एग्ज़ाम मार्क्स के आधार पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स भी मिलेंगे, इसलिए आपको अपनी सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी होगी, जिससे कि आप फर्स्ट सेम के भी अच्छे से मार्क्स गेन कर पाएँ। उसके लिए आपको हम जो भी वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं उसे अच्छे से पढ़ना और समझना होगा, तो आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 66, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाला भाव है। ऑप्शन आ संकोच, ऑप्शन व झिझक, ऑप्शन सा शर्मीला होना, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। अगर बच्चा संकोची है, अपनी बात नहीं कह पाता है, झिझकता है कोई भी बात कहने में, या शर्मीला है, ये तीनों ही बच्चे की शिक्षा ग्रहण करने में बाधक होने वाले भाव हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन द उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 67, शिक्षक बच्चों से नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन आ परिवेशीय विषयों पर, ऑप्शन व सामाजिक घटनाओं पर, ऑप्शन सा उनके अनुभवों पर, ऑप्शन द उपयुक्त सभी पर बातचीत करके। शिक्षक को अगर बच्चे से नज़दीकी प्राप्त करनी है तो उनके परिवेशीय विषयों पे बात कर सकते हैं, समाज से संबंधी कोई भी घटना उस पर बात कर सकते हैं, या उनके जो भी अनुभव है उनको उनसे पूछ कर शेयर करके उनसे बात करके नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका आंसर द उपयुक्त सभी पर बातचीत करके राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 68, बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी। ऑप्शन आ क्रियाकलाप, ऑप्शन व परिवेश, ऑप्शन सा परिवार इत्यादि पर बातचीत हो, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। हमें बालक में सुनने, बोलने, समझने या अभिव्यक्ति की दक्षता का अगर विकास अच्छे से करना है तो उसके लिए क्रियाकलाप पर भी, परिवेश से रिलेटेड या परिवार इत्यादि पर भी बातचीत करके हम विकास कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन द। इन तीनों पर बातचीत करके हम बच्चे में उसकी जो दक्षता है उसे और ही अधिक प्रभावी कर सकते हैं या और अधिक उसका विकास कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 69, उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है। ऑप्शन आ अभिव्यक्ति की, ऑप्शन व सुनने की, ऑप्शन व लिखने की, ऑप्शन द सभी की। जो उच्चारण करते हैं वो व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के आधार पर करता है, इसलिए इसका राइट आंसर आ ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिव्यक्ति के आधार पर उच्चारण की सशक्त क्षमता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 70, दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। और आ पद का, गा आ पद का, बा गद्य का, सा निबंध का, दा सभी का। दैनिक जीवन में जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वो किसका होता है? गद्य का। इसका राइट आंसर ऑप्शन व ठीक है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 71, उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है। ऑप्शन आ प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन व माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन सा स्नातक स्तर पर, ऑप्शन द तीनों पर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, बच्चों को हम उच्चारण कराते हैं, बुक पढ़ाना सिखाते हैं, या कोई भी अक्षर है या शब्द पढ़ाना सिखाते हैं, वो हम प्राथमिक कक्षाओं में ही सिखाते हैं, माध्यमिक और स्नातक की कक्षाओं में नहीं सिखाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आ प्राथमिक स्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 72, कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है। ऑप्शन आ अभिनय प्रणाली, ऑप्शन व गीत प्रणाली, ऑप्शन सा अर्थबोध प्रणाली, ऑप्शन द व्याख्या प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीत प्रणाली। गीत के आधार पर हम कोई भी चीज है, कोई भी पोइम है, उन्हें नहीं याद हो रही है, अगर उसे गीत के माध्यम से कराएंगे तो वह आसानी से उस चीज को समझ लेती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन व गीत प्रणाली हो जाएगा। 73, कक्षा शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है। ऑप्शन आ गीत प्रणाली, ऑप्शन व शिक्षण प्रणाली, ऑप्शन सा अभिनय प्रणाली, ऑप्शन द व्यास प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण प्रणाली। कोई भी कविता को हमें सिखाना है तो उसके लिए हमें गीत के द्वारा, अभिनय के द्वारा या व्यास प्रणाली, इन तीनों से सिखा सकते हैं। शिक्षण प्रणाली के शिक्षण जो हमारी प्रणाली होती है उसके द्वारा हम कविता को नहीं सिखा सकते, यह दोषपूर्ण है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शिक्षण प्रणाली हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 74,
निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ऑप्शन आ शा, ऑप्शन व सा, ऑप्शन सा और ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। शा हा, ये सब हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, इसमें हा और होता है। ये चार, 1 2 3 और 1 4, ये चारों हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला देखते हैं पेज नंबर 75। श्रा संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजन के मेल से बना है। आ सा प्लस रा प्लस आ, बा शा प्लस रा सा प्लस रा प्लस आ, दा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, शा प्लस रा प्लस आ। जो सिरा होता है, जिससे हम सिरा से श्रमिक बनता है, वो इन तीनों अक्षरों के योग से बना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा। अगला देखते हैं पेज नंबर 76। खा उच्चारण स्थल है। ऑप्शन आ दंत है, ऑप्शन व तालु, ऑप्शन सा कंठ है, ऑप्शन द ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ से। खा का जो हम उच्चारण करते हैं कंठ के द्वारा करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सा कंठ हो जाएगा। अगला पेज है पेज नंबर 77। मुद्रा शब्द का अर्थ है। ऑप्शन आ अंगूठी, ऑप्शन व रुपया, ऑप्शन सा आकृति, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। मुद्रा अंगूठी को भी कहते हैं, रुपये को भी कहते हैं और आकृति को भी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन द सही है। अगला देखते हैं 78। अज शब्द का अर्थ है। आ दशरथ के पिता, बा आज, सा अजगर और दा आजीवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ दशरथ के पिता सही है। अगला देखते हैं पेज नंबर 79। गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। ऑप्शन आ कहानी, ऑप्शन ब उपन्यास, ऑप्शन सा निबंध, ऑप्शन द संस्मरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ कहानी। गद्य की सबसे महत्वपूर्ण विधा होती है कहानी। अगला देखते हैं पेज नंबर 80। कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद हैं। ऑप्शन आ 1, ऑप्शन व 2, ऑप्शन सा 3, ऑप्शन द 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द 4। कहानी तत्व के आधार पर कहानी के 4 भेद होते हैं। अगला देखते हैं पेज नंबर 81। कहानी की विधियां मानी जाती हैं। ऑप्शन आ 3, ऑप्शन व 4, ऑप्शन सा 1, ऑप्शन द 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन व 4। कहानी की कितनी विधियां मानी गई हैं? कहानी की 2 विधियां मानी गई हैं। अगला पेज देखते हैं पेज नंबर 82। आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ऑप्शन आ चित्र विधि, ऑप्शन व वार्तालाप विधि, ऑप्शन सा प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन द कहानी कथन विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा चित्र विधि। हमें बच्चों को कहानी का शिक्षण कराना है तो हम चित्र विधि द्वारा बच्चों को कहानी आसानी से सिखा सकते हैं और बच्चे उसमें मनोरंजन भी लेते हैं और उन्हें क्लास लेने में भी मजा आता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आ चित्र विधि सही है। अगला पेज देखते हैं पेज नंबर 83। वाक्यों को का वर्गीकरण किसने आधार पर किया जा सकता है? ऑप्शन आ 2, ऑप्शन व 3, ऑप्शन सा 4, ऑप्शन द 5। वाक्यों का वर्गीकरण हम 2 आधार पर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ 2। अगला पेज देखते हैं पेज नंबर 84। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन आ एकल वाक्य, ऑप्शन व सरल वाक्य, ऑप्शन सा मिश्र वाक्य, ऑप्शन द संयुक्त वाक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन व सरल वाक्य। जो हमारा सरल वाक्य होता है, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में उद्देश्य और विधेय कहते हैं। जो हमारा साधारण वाक्य या सरल वाक्य होता है उसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन व सरल वाक्य हो जाएगा। अगला पेज देखते हैं 85। मिश्र वाक्य मिश्र वाक्य कहते हैं। ऑप्शन आ जिसमें एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है, जिसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हो। सा जिसमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो और द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। मिश्र वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक तो साधारण वाक्य या सरल वाक्य होता है जिसका एक उद्देश्य और एक विधेय होता है तथा उसी के अधीन दूसरे उपवाक्य जुड़े रहते हैं। मतलब एक आपका साधारण वाक्य आएगा और उसके अधीन दूसरे उपवाक्य होंगे, उसे हम मिश्र वाक्य के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों का पार्ट
थर्ड अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इसके बाद हम इसका पार्ट 4 लेके आएंगे। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।